नमस्ते इंडिया। आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आज हम बात करेंगे कि 14 अगस्त 1947 की रात 9 से 12 क्या हुआ था, जो हर भारतीय को जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं। आज हम आपके सामने ला रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। वो रात जिसमें हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,700 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा और करीब 8 करोड़ लोग एक ही रातों में गंवा दिए थे। देश के 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई, तो एक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों का जीना मुश्किल कर रखा था। ऊपर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कि अब हिंदुस्तान पर शासन कर सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेज़ों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्रता घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसकी वजह से देश में हर जगह पर सांप्रदायिक दंगा हिंसा शुरू हो गए। बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेज भारत को हो सके जितना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को एक टुकड़े में नहीं 2 टुकड़ों में विभाजित करना चाहते थे। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया? तो इसमें हम भारतीय ही शुभ या अशुभ में नहीं मानते, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसे ऑफिशियली साइन भी मानते हैं। इसलिए माउंटबेटन के अनुसार मित्र राष्ट्रों के लिए ये दिन शुभ था। तो फिर रात 12 बजे ही रात को क्यों चुना गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषों का मानना था कि ये वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 12 बजे से पहले ही अपनी स्पीच ख़त्म करनी है और 12 बजे शंखनाद के साथ ही भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होती है। हुआ भी ऐसा ही। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपने आंखों से देखने का। देश को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार में सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश झंडे को उतार कर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों ने एक साथ भारत को नहीं छोड़ा। आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन ब्रिटेन रवाना हुई। तब बंटवारा हुआ तो दर्द दोनों जगह था, वह चाहे भारत हो या पाकिस्तान। केवल एक फैसले के कारण लाखों लोगों का जीवन तबाह हो गया था। बरसों से बनाई हुई संपत्ति भी पल भर में पराई हो गई थी। असल में लोग रातों रात सड़कों पर आ गए थे। 20वीं सदी में उनके जीवन में ये तबाही पहली बार आई थी। दोस्तों, उस समय पर भारत की आबादी 40 करोड़ के आसपास थी। ब्रिटिश हुकूमत से ही शासन चला करता था। लोगों के पास अपना जीवन यापन
यापन कर रहे, लोग बस किसी भी तरह जीवन यापन कर रहे थे, वह चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में कंधा से कंधा मिलाकर चला करते थे। मगर अंग्रेज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं था। वो एक ऐसे ही मौके की तलाश में थे जिससे हिंदू मुस्लिमों में दंगा हो जाए और भारत हमेशा के लिए अशांत बना रहे। बदलते समय में अंग्रेज़ों ने धर्म को लेकर ऐसा ही खेल खेला जिसकी बदौलत हमारे सामने बंटवारा आया। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली चाल मोहम्मद अली जिन्ना पर चली। उस समय जिन्ना ही मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। असल में अलग मुल्क की बुगाहट तो आज़ादी के बहुत पहले से ही चल रही थी। अंग्रेज़ों ने जो चाल चली थी, मुसलमान उसमें फंस चुके थे। तो दोस्तों, ये थी 14 अगस्त 1947 की रात। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।